हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और इसके बाद हम जो है अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आज जो है रिप्रोडक्शन इन आवर ऑर्गेनिज्म में जो है लास्ट पार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज का जो लास्ट टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस, उसकी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या है, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना है। इससे पहले मैंने जाइगोट की बात की थी, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, अगर आप थोड़ा हमारी वीडियोस देखे होंगे तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि क्या होता है। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होता है, फिर जहां से गैमीट बनता है वहां से ट्रांसफर होता है द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन इज अकर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमीट। तो उन दोनों के बीच जब फ्यूजन होता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या सिनगैमी बोलते थे। जब फ्यूजन हो जाता है तब क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एक सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं जो कि प्लूरीपोटेंट और 2n सेल होता है। अब जब जाइगोट बन गया तो बनना क्या है? इंडिविजुअल बनना है। तो इंडिविजुअल बनने के लिए जाइगोट में जो है कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, उससे वो एम्ब्रियो बनता है। तो आज हमें एम्ब्रियोजेनेसिस बनना है और एम्ब्रियो जो है फर्दर डेवलप होकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक, तो यह एक ओवरव्यू है। अब अगर हम आपको एक की पॉइंट की बात करें तो हमने कहा था कि सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्यूजन बिटवीन मेल और फीमेल गैमीट कहाँ होता है। अगर वो मीडियम या एनवायरमेंट में हो तो उसे हम क्या बोल रहे थे? एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर वो बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह रहे थे। अब आज देखते हैं एम्ब्रियो से रिलेटेड कुछ चीजें और इसके कुछ टॉपिक्स और कुछ पॉइंट्स जो कि नीट के पेपर के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला टर्म है एम्ब्रियोजेनेसिस। इस टर्म को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो आपको मिलता है एम्ब्रियो प्लस जेनेसिस। ये देखिए, यहां से एम्ब्रियो और प्लस जेनेसिस। एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किससे एम्ब्रियो बन रहा? जाइगोट से। तो हम क्या कह सकते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। अब अगर आप देखे होगे तो हमने कहा था कि ये एक सेल है, ये सेल 2n है, सिंगल सेल है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस होने का मतलब है कि बॉडी का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। तो एक सेल से तो होगा नहीं। मतलब क्या है कि हमें कंडीशन क्या चाहिए? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करनी है। क्या करनी है? इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल कैसे इंक्रीज होगा? दूसरा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज तो होगा लेकिन इसके भी जो क्रोमोसोम के नंबर है वो 2n ही होने चाहिए। तो एक ऐसा डिवीजन कि एक सेल से 2 सेल बने पर सेम बने, इस तरह से। ऐसे तो नंबर इंक्रीज होगा, यहां पे 1 है, यहां पे 2 हो गया, यहां पे 1 2 3 4 हो गए। तो इस तरह का डिवीजन जहां पे क्रोमोसोम नंबर सेम हो और नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, इसे हम माइटोसिस कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट आउट इनटू द 2 सेल फ्रॉम अ 1 सिंगल सेल। चूंकि यहां पे जो है क्रोमोसोम नंबर 2n ही मेंटेन रखना है, तो 2n मेंटेन रखने के लिए यहां का जो सेल डिवीजन है वो हमारा माइटोसिस टाइप का होता है। ओके, ये समझ में आया? मियोसिस नहीं होता, मियोसिस में रिडक्शन होता है। यहां पे क्या हो रहा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा एम्ब्रियोजेनेसिस में, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास 5 की जगह अब आपके पास 1000 सेल हैं, लेकिन इन सब सेल का जो है फॉर्मेशन या बॉडी के सारे सेल एक जैसे तो नहीं है। कुछ सेल का काम है आंख मतलब देखना, जैसे आंख के सेल है देखने के लिए है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें हमारा खाना पचाने के लिए है, किडनी का जो काम है फिल्ट्रेशन करना है। तो ये सब कैसे आता है? तो क्योंकि सारे सेल तो एक ही सेल से बने हैं, तो ये जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर आया, इस टर्म को इसके लिए यूज करते हैं हम सेल डिफरेंशिएशन।
तो पहला तो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से नंबर इंक्रीज होगा। दूसरा सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ द सेल जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन करके स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन बनाता है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या प्रोसेस हुआ? दो प्रोसेस हुआ। एक तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के लिए नंबर ऑफ मतलब उस जाइगोट के अंदर जो है सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल बनेगा, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा तो वो सेल जो है कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करके स्पेशलाइज्ड टिश्यू या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाएगा, जो कि ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी बनाने के लिए आगे यूज हो जाएगा। तो आई थिंक एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि ये जो है हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये कहां हो सकता है। एक तो जैसे जाइगोट बना, तो जाइगोट कहां मतलब जाइगोट जैसे कहां पे बनेगा? अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो एक्सटर्नल ही बनेगा, लेकिन अगर इंटरनल है तो इंटरनल बनेगा। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का डेवलपमेंट भी दो जगह हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू। एक होता है ओवीपेरस, दूसरा होता है वीवीपेरस। तो ओवीपेरस ऐसे एनिमल हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है या जो जाइगोट डेवलप हो रहा है, जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, वो आउटसाइड द बॉडी बनता है। और ऐसे एनिमल जो है हमेशा अंडा को ले करते हैं, अंडा देते हैं। तो अंडा देने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं। तो ओवीपेरस में हम क्या बात करेंगे, क्या होता है? अंडा देता है। इसके एग्जाम्पल रेप्टाइल और बर्ड हैं। ये ऐसे एनिमल हैं जिनका जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। अब आउटसाइड द बॉडी जो है वो हमारा होगा तो वो अंडा ले करते हैं, लेकिन अंडा जो है वो एक सेफ प्लेस पे ले करते हैं, और उस अंडा को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम सेल कहते हैं। वो कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसलिए उसे हम कैल्सेरियस सेल कहते हैं। ठीक, ओवीपेरस एनिमल। अब दूसरा कैटेगरी जिनका जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है उन्हें हम वीवीपेरस एनिमल बोलते हैं। तो इनका जो है बॉडी के अंदर होता है, और ये हमेशा कुछ सर्टेन चेंजेस और स्टेज के बाद सीधे के सीधे यंग वन को ये डिलीवर करते हैं। यंग वन को बाहर क्या कहते हैं, एनवायरमेंट में देते हैं, ये अंडा नहीं देते हैं। तो ओवीपेरस और वीवीपेरस होते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिसे हम ओवीवीपेरस कहते हैं। ओवीवीपेरस का मतलब क्या है कि अंडा भी दे, मतलब इमेच्योर यंग वन को प्रोड्यूस करें। जैसे कंगारू, उनका जो आप देखा होगा कि उनके जो बच्चे होते हैं वो पेट के सामने एक पाउच होता है, उस पाउच में होता है। ठीक, तो उन्हें हम ओवीवीपेरस कहते हैं। एक चीज समझिए कि ओवीपेरस और वीवीपेरस टर्म जो है अरिस्टोटल ने यूज किया था सबसे पहले। ठीक, तो ओवीपेरस आपको समझ में आ गया होगा। ओवीपेरस ऐसे एनिमल है जो कि अंडा देते हैं, और इनमें जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो अंडे के अंदर बनता है और बॉडी के बाहर बनता है। वीवीपेरस ऐसे एनिमल है जिनका जो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में से किस एनिमल के यंग वंश की सर्वाइविंग रेट ज्यादा होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वीवीपेरस। क्यों होगी? क्योंकि वीवीपेरस बॉडी के अंदर बन रहा। कहां पे? मदर के बॉडी के अंदर। आप कह सकते हो कि इन केस ऑफ द ह्यूमन यूट्रस में फॉर्मेशन, यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा। तो यूट्रस में डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनिक केयर और उसका प्रोटेक्शन बहुत ही सही है कंपेयर टू दी ओवीपेरस। ओवीपेरस में जो हार्ड कैंसेरियस सेल है वही से प्रोटेक्शन में काम आता है, पर अगर वो गलती से टूट जाए तो यंग वन डेड कर जाएगा। लेकिन वीवीपेरस जो होते हैं उनका जो प्रोटेक्शन तथा केयरिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू दी ओवीपेरस। तो वीवीपेरस के जो यंग वन है उनका सर्वाइविंग रेट, उनका सर्वाइवल जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू ओवीपेरस। तो वही लिखा है, द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस इज मोर इन वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द बेटर प्रोटेक्शन एंड एम्ब्रियोनिक केयर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजनेबल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ फ्लावर, तो जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक, अब जब ओव्यूल के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो
इन द केस ऑफ फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावर के जो एसेसरी पार्ट्स हैं जैसे सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस है, वो सब के सब गिर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद अगर हम चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जो जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो बन जाता है। जो ओव्यूल है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो हमारा सीड के रूप में बदल जाता है, और जो ओवरी होता है वो पूरा का पूरा फ्रूट के रूप में बदल जाता है। अब देखिए कि प्लांट भी अपने एम्ब्रियो मतलब ये सीड और सीड को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। तो फ्रूट भी अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाता है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ये जो फ्रूट के चारों तरफ एक कवर होता है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प जो है ये लेयर 3 तरीके के होते हैं, एपिकार्प, इंडोकार्प, मेसोकार्प। ठीक, तो ये हम जब प्लांट्स की स्टडी करेंगे उसमें नेक्स्ट चैप्टर में इसको और डिटेल स्टडी करेंगे। आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में आपने आज क्या सीखा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। तो अगर हम समराइज करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। कैसे होता है, 2 फिनोमेना इज अकर। फर्स्ट, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल बाय द सेल डिवीजन एंड माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन इज अकर। याद रखिएगा माइटोसिस टाइप। दूसरा क्या होता है हमारा, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, to attend the certain character some group of the cell modified during the embryogenesis which is used to form the whole organism। ठीक, अब हुआ कि एम्ब्रियो का मतलब ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा, मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। तो डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, प्लेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, एनिमल इज डिवाइडेड इनटू द 2 ओविपेरस और विविपेरस। The term used by the Aristotle। तो ओविपेरस क्या हो गया, the animal या the organism which lay the egg outside the body and around them in the environment with a protective coverings known as a cell। Cell is made up of the calcium carbonate and this is a protective in nature and hard cell। ठीक, विविपेरस क्या होता है, the development of the zygote takes place inside the body due to the better protection and the embryonic care। the viviparous animal individuals have a more survival rate compared to the oviparous। इन केस ऑफ द फ्लावर अगर बात करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमारा, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस ये सब खत्म हो जाते हैं, बचेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट जो है एम्ब्रियो बना लेगा, ओव्यूल क्या बना देगा, सीड बना देगा, और ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। अब इन सबको जो है ये सब के सब जितने भी ये बने तुम्हारे एम्ब्रियो और सीड और फ्रूट, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर होगा जिसे हम पेरिकार्प कहेंगे। अब क्या है, पेरिकार्प जो होते हैं 3 होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में अभी तक मैंने टर्म्स स्टडी किए हैं, कुछ फिनोमिनान को देखा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है प्लांट्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टडी करेंगे, और वो जो है आपको नेक्स्ट वीक से मिलने लगेगा उसके ऊपर लेक्चर। और आपका जो एनसीईआरटी का इस चैप्टर का सोल्यूशन, एग्जाम्पलर का सोल्यूशन और कुछ नीट एग्जाम के लिए 100-200 एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वो जो घंटा वाला बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम आपको लगातार वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।